नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा सेकंड क्लास 7वीं की ये बुक है। इसके 13वें पाठ के क्वेश्चन आंसर यानी कि इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे पूछती हूँ कि आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से किया है। अगर आप इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से करते हो, हिंदी अर्थ इस चैप्टर का अच्छे से करते हो, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसरों को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं आता है तो आपको ये क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से याद नहीं होंगे। तो क्वेश्चन आंसरों को करने से पहले पहले आप इसकी हिंदी अनुवाद की वीडियो देखें, हिंदी अनुवाद अच्छे से करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ें, तभी आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की तरफ। अब देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य है वैशिष्ट्यम वाङ्मये अर्थशास्त्रम। देखो बेटा, अब है दूसरा क्वेश्चन। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखने हैं। का भाषा प्राचीनतम, यानी कि कौन सी भाषा पुरानी है, प्राचीनतम है। संस्कृत भाषा प्राचीनतमः। देखो बेटा, ये जो संस्कृत शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, इसलिए किम के शब्दों में यहाँ पर का स्त्रीलिंग के आए हैं। ये स्त्रीलिंग का शब्द है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। शून्य से प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य का प्रतिपादन कह यानी कि किसने किया है, आर्यभट्ट। यहाँ पर आ जाएगा आर्यभट्ट। अब देखो, ये आर्यभट्ट पुल्लिंग है, इसलिए किम के शब्दों में कह ये पुल्लिंग का आया है। ठीक है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का, यहाँ पर पुल्लिंग का। ठीक है। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र किम यानी कि कौन सा है। कौटिल्येन रचित शास्त्रम अर्थशास्त्रः। कस्या भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, किसकी काव्य सौंदर्य अनुपम है। संस्कृत भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम, संस्कृत भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है। कहा अभ्युदय है प्रेरयन्ति ही, कहा यानी कि कौन, कहा यानी कि कौन, अभ्युदय प्रेरित करती हैं, क्या उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। सूक्तः अभ्युदय प्रेरयन्ति ही, सूक्ति उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय का मतलब होता है बेटा उन्नति के लिए। ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्यम लिखत, अब हमको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा कहा, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भाषा कहा यानी कि कौन सी है। संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा। इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में ये लिख लेना है। ठीक है। संस्कृतस्य वाङ्मयं कई समृद्धम अस्ति, संस्कृत का जो इतिहास है, साहित्य है, वह किससे समृद्ध है। वह देखो संस्कृतस्य है, वाङ्मय है, वेदई नीतिशास्त्र ही चिकित्सा शास्त्र आदि विषय है समृद्धम अस्ति। इस प्रकार से आपको लिखना है। संस्कृतम किम शिक्षयति, जो संस्कृत है हमको किस चीज़ की शिक्षा देती है। संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कुरुत कर्तुम, जो संस्कृत है वह हमें सभी प्राणियों से अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम, हम सभी के द्वारा संस्कृत किमर्थम क्यों किस लिए पढ़नी चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है पठनीयम यतोहि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवति। अस्माभिः हम सब के द्वारा पठनीयम पढ़नी चाहिए, यतोहि कि अनेन मनुष्यस्य समाजस्य, यह मनुष्य का और समाज का परिष्कार यानी कि शुद्धि करती है। अब देखो चौथा क्वेश्चन। इकारांत
स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्यम रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको यहाँ पर विभक्ति के अनुसार इनके वचन लिखने हैं। प्रथमा विभक्ति में गति के रूप चलते हैं, गति ही गतये, मति मतये। अब देखो द्वितीय विभक्ति, बुद्धिम बुद्धि, प्रीतिम प्रीति। अब तृतीया विभक्ति, नित्या नीतिभिः, शांत्याः शांतिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मत्यै या मत्ये, मतिभ्यः। चतुर्थी विभक्ति में है प्रकृत्यै प्रकृतिभ्यः। अब देखो पंचमी विभक्ति में कीर्त्योः कीर्तिभ्यः, गीत्या गीतिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में है सूक्तेः या सूक्त्याः सूक्तीनां, कृत्योः कृतीनां। धृति सप्तमी विभक्ति, धृतौ धृत्योः धृतीषु। अब देखो भीतौ भीत्योः भीतिषु। अब मति के संबोधन में हेमते हेमत्ये। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, रेखांकित पदानि अधिकृत्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसके हमको प्रश्न निर्माण करने हैं। संस्कृते ज्ञान विज्ञानयो निधि सुरक्षितः अस्ति। जो संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान का खजाना, ज्ञान विज्ञान का क्या सुरक्षित है, कह यानी कि क्या सुरक्षित है। संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमः भाषा। संस्कृत ही जो कंप्यूटर है उसके लिए सर्वोत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो संस्कृत के लिए किसके लिए सर्वोत्तम भाषा जो संस्कृत है, किसके लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। ठीक है, संगणकस्य कस्य है यानी कि किसके लिए। शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्ये अस्ति। जो शल्य क्रिया है इसका वर्णन संस्कृत साहित्य में है। शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन् अस्ति, कहाँ है। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहार कर्तव्यम। बड़े लोगों के प्रति हम सभी को प्रिय अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किनके प्रति, कान यानी किनके प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहार कर्तव्यम। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बेटा नहीं भूलें, क्योंकि अगर आपने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। आपने वाक्य पूरा लिख दिया है परंतु प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा, आधा नंबर आपका कट जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो उदाहरण अनुसारम पदानां विभक्तिम वचने लिखत। हमको पद लिखने हैं, उनकी विभक्ति बतानी है और उनके वचन बताने हैं। देखो संस्कृति ही, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन, गति प्रथमा विभक्ति एक वचन, नीतिम द्वितीया विभक्ति एक वचन, सूक्त्यः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांत्यः तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रीत्यै चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मतिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अब देखो यथा योग्यम संयोज्य लिखत। अब हमको इसका मिलान करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम रचितम। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र रची गई है। साहित्यशास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम। शून्यस्य है आविष्कारकर्ता आर्यभट्टः। संस्कृतं ज्ञान विज्ञान पोषकम। सूक्तः अभ्युदय प्रेरयन्ति। ये थे आपके चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। एक दो बार इसका रिवीजन करना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे।
किसी भी चीज़ को याद करने की बेटा शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। अगर उसकी एक ट्रिक है तो वो है अभ्यास अभ्यास अभ्यास, यानी कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। बस आपको बार बार रिवीजन करना है। आप ये मत सोचना कि आप कमज़ोर हो पढ़ने में इसलिए बार बार रिवीजन करते हो। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा हो, आप तो अभी छोटी क्लासों में हो, पर जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना बेटा, वो भी एक एक सब्जेक्ट को कम भी नहीं तो कम से कम 10-12 बार पढ़ते हैं, तब जाके वो किसी पेपर को पास कर पाते हैं। तो आप भी ये मत सोचना कि आपको याद नहीं होता है, तो आप भी 1 बार 2 बार 3 बार इसका रिवीजन किया करो, तभी जाके आपको ये याद होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।